हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने परासरण को पढ़ा है, परासरण विसरण में अंतर अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज का हमारा क्वेश्चन है विपरीत एवं उत्क्रम परासरण, यानी विपरीत परासरण कब बोलेंगे। देखो अभी अभी हमने ये पढ़ा हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। परासरण विसरण में अंतर हमने देखा, पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ये सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोगों ने करे हुए हैं। देखो ये वाला क्लास लिया था, इसमें विसरण अच्छे से समझा था, तो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये परासरण विसरण को कैसे याद करना, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया था। अब हम बात करने वाले हैं विपरीत या उत्क्रम परासरण क्या होता है। इसको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में है सारे हल हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं विपरीत परासरण क्या होता है। अब देखो अभी हमने परासरण को पढ़ा हुआ है, तो पहले हम परासरण को ही यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। तो हमने परासरण पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा परासरण के बारे में दोबारा से बताना चाहूँ। ये मान लेते हैं कि एक हमने पात्र ले लिया, ठीक है। ये पात्र ले लिया, पहले हम परासरण समझेंगे उसके बाद परासरण दाब। इस पात्र के हमने दो हिस्से कर लिए। ये मान लो हमने दो हिस्से कर लिए, ठीक है। ये कर लिया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ से मिटा। अच्छे से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से समझना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। परासरण को देखो, यहाँ पे हमने एक विलयन ले लिया, ठीक है। एक विलयन हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम पूरा भर देते थे। ये क्या है, एक विलयन। मान लो इसमें हमने, इसके अंदर हमने क्या किया है, 1 लीटर पानी है और इसमें 1 चम्मच शक्कर मिला दी है, तो ये एक विलयन बन गया। कितने चम्मच, 1 चम्मच। 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर मिला दी है, तो ये क्या बनेगा, विलयन। और यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते रहे। यहाँ पे हमने एक और विलयन ले लिया, एक और हम यहाँ पे ले लिया, ये समझो। ये ले लिया, देख रहे हो आप कितना खतरनाक विलयन। ये विलयन ले लिया। खतरनाक क्यों है पता है, क्योंकि 1 लीटर पानी में हमने 20 चम्मच शक्कर मिला दी है। 1 लीटर पानी में कितने चम्मच, 20 चम्मच। ये भी विलयन बन गया। लेकिन दोनों विलयनों में अंतर क्या है बताओ, आप खुद बताओ, दोनों विलयनों में अंतर क्या है। दोनों विलयनों में अंतर है क्या, आप बताओगे ना। हाँ ठीक है, बता दो जल्दी, दोनों विलयनों में अंतर है क्या। तो आप यदि बता पा रहे होगे तो बताओ। दोनों विलयनों में अंतर ये है कि इसमें 1 लीटर में एक ही चम्मच नमक है। 1 लीटर में 1 चम्मच नमक है, इसमें 1 लीटर में 20 चम्मच नमक है। तो कौन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, आप ही बता दो। कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड वाला कि राइट हैंड वाला। सीधी सी बात है, राइट हैंड वाला। तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो इसे बोलेंगे सांद्र है ये। तो क्या ये सांद्र नहीं होगा, इसमें 1 चम्मच मिला है तो क्या ये सांद्र नहीं होगा, ये होगा। ये भी सांद्र है, लेकिन इसकी तुलना में ये कम सांद्र है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कम सांद्र विलयन। कैसा है बताओ, कम सांद्र। रटना तो कभी नहीं है, केमिस्ट्री को जितने मजे से पढ़ोगे उतना मजा आएगा। ये कितना है, ये कम सांद्र है, तो ये कैसा हो जाएगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये अधिक सांद्र है। क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, ये अधिक सांद्र है। बताओ समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब बीच में हम क्या कर लेते हैं, बीच में हम लगा लेते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा देंगे बताओ, अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलिए लगा देते हैं। ये देख लो, ये हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी तो इसमें क्या होता है आप सभी को पता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें से केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं। केवल क्या निकल सकते हैं, विलायक के कण। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलो, तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना।
कि विलायक के कण कहां से कहां जाएंगे, आपको बताना है। यहां से यहां जाएंगे कि यहां से यहां जाएंगे, आप ही बता दो। तो आपने पढ़ा हुआ है पराशर, देखो पढ़ा हुआ है ना, तो बताना तो पड़ेगा। क्या कहां जाएंगे बताओ? बिल्कुल सही, विलायक के कण जाएंगे कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, क्योंकि गाढ़े विलयन को पतला करना ही परासरण है। सीधी सी बात है, गाढ़े विलयन को पतला करना ही क्या है, परासरण है। तो यहां से अब विलयन है चूंकि ये, तो विलयन किन दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलेय और प्लस विलायक। आ रहा है ना समझ में मजे से? ठीक है, विलायक। तो इसमें से जो विलायक के कण है वही निकल पाते हैं, विलेय की नहीं निकल पाते, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जितने भी विलायक के पार्टिकल है इस विलयन के अंदर, मान लो ये यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी एक दो बना ली, ये देखिए, ठीक है, ये विलायक के पार्टिकल है, इनको हमने, सॉरी, चलिए ठीक है, तो ये विलायक के पार्टिकल होंगे, तो ये इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब बता देखो, ये यहाँ से यहाँ चले गए, विलायक के कण इसमें चले, फिर ये यहाँ से भी चले गए, जाने लगे पूरी अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ऐसे चले लगे। तो विलयन कैसा होने लगा, गाढ़ा विलयन पतला होने लगा, क्योंकि इसमें पानी आ रहा है, जल के अणु आ रहे हैं, मान लो अधिकतर केस में जल ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जल के पार्टिकल आ रहे हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। लेकिन आपने परासरण दाब को भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, किसको पढ़ा हुआ है, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, इस क्रिया को रोकना है तो एक दाब आरोपित करना होगा। तो चलिए इस क्रिया को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस क्रिया को रोकने के लिए हमने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन कैसे लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि पिस्टन कैसे लगाया जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये देखो, पिस्टन कुछ ऐसा ही होता है ना, ये पिस्टन लगा दिया। ओके, क्लियर। पिस्टन पर इस तरीके से डिजाइन होती है, तो वो मैं सारी डिजाइन बना रहा हूँ, ये देखो, ये पिस्टन लगा दिया, इसमें इस तरीके से डिजाइन बनाई जाती है, तो ये पिस्टन, ये देखो, ये क्या है, पूरा पिस्टन। अब इस पिस्टन को जब नीचे दबाओ, कैसे दबा सकते हो इसको नीचे, इसको देखो ऐसे दबा सकते हो, ये देखो, ये नीचे आ रहा है, इससे विलयन पर दबाव पड़ेगा ना, इससे विलयन पर क्या होगा बताओ, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, उल्टा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे कैसा प्रेशर लगेगा, उल्टा प्रेशर, इस तरफ। तो जो विलायक के कण इस तरीके से, जो विलायक के कण आ रहे थे, जो आ रहे थे, वो अभी इस प्रेशर के कारण, इसके कारण रोक दिया, परासरण की क्रिया रुक गई। तो कैसे रुकी परासरण की क्रिया, कैसे रुकी परासरण की, जब हमने इस पिस्टन को नीचे दबाया इस तरीके से, कैसे दबाया, नीचे दबाया, और नीचे दबा दिया, परासरण की क्रिया रुक गई। अब रुक गई तो जितना हमने दाब लगाया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दाब मापक सुई लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेशर कितना है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे हमने एक दाब मापक सुई लगा दी। अब देखो यहाँ पे इसमें बने रहते हैं, पूरा नापने के लिए पूरा सिस्टम लगा रहता है, तो सुई लगी, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया 0 पॉइंट, नहीं नहीं 0 पॉइंट तो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, तो 2.5 ATM, 2.5 ATM। तो इतना दाब जब हमने लगाया, तब जाके परासरण की क्रिया रुक गई। इसे बोलते हैं क्या, इस दाब को क्या बोलेंगे बताओ, इस दाब को बोलेंगे परासरण दाब। समझना, अभी पूरा आ जाएगा समझ में। इस दाब को क्या बोलेंगे, परासरण दाब। लेकिन इससे भी अधिक दाब यदि लगा दिया जाए, इससे भी अधिक दाब लगा दिया जाए, तो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि इस विलयन के अंदर, क्योंकि इस विलयन के अंदर भी क्या है, विलेय है और विलायक। बताओ है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, विलेय और विलायक दोनों होंगे। तो अगर ज्यादा दाब आरोपित करोगे, तो ये विलायक के कण अब ये वाले इसमें उल्टा जाने लगेंगे इस तरीके से, तो हो गया ना विपरीत परासरण, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया,
तो जब हम क्या करते हैं, जब हम परासरण दाब से भी अधिक दाब आरोपित करने लगते हैं तो अधिक सांद्र विलयन से विलायक के कण कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, जिससे उल्टा परासरण होने लगता है, जो स्वतः कभी नहीं होता, हम करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत या उत्क्रम परासरण। लेकिन जो अपने आप होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, वो परासरण है। उसमें क्या होगा, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के पार्टिकल आते हैं कि नहीं। उस क्रिया को परासरण कहते हैं। जब उस क्रिया को रोकते हैं, कुछ कम प्रेशर होता है, रोका हमने इस पिस्टन को, यहां से दबाया, रोक दिया, तो विलायक के कण जो यहां आ रहे थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इस दीवार पर भी आएगा, तो क्या होने लगते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन हमने और दबा दिया, इसको क्या कर दिया हमने, और दबा दिया, ये देखो, तो अब ये विलायक के कण इसमें जाने लगते हैं प्रेशर के कारण। तो ये हम करवा रहे हैं। विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण अपने आप तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, जब हम दाब ज्यादा लगाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, विपरीत या उत्क्रम परासरण। बताओ दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम पढ़ते हैं। विपरीत या उत्क्रम परासरण को यदि हम ध्यान से देखें तो लिखा है, विपरीत या उत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे कि जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, देखो लिखा है कि नहीं, कि जो परासरण दाब है जिसमें विलायक के कण आना रुक गए थे, उससे भी अधिक दाब यदि लगा दिया जाए तो विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश, शुद्ध विलायक भी हो सकता है, उस तरफ जल हो सकता है उस तरफ विलयन भी हो, तो दोनों एक ही बात। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसे हम प्रतिलोम परासरण भी कह सकते हैं, या फिर विपरीत या उत्क्रम परासरण भी कहते हैं। इसके लिए अधिक दाब आरोपित करना पड़ता है, देखो अधिक दाब आ गया ना वही बात, और दबाना पड़ता है पिस्टन को। अतः प्रयुक्त अर्धपारगम्य झिल्ली मजबूत होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई हुई थी हमने, सेमी परवियन एसएमपी एसपीएम, वो कैसी होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, यानी कि ताकतवर। ऐसा ना हो कि ज्यादा दाब लगा दिया तो झिल्ली ही टूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया विपरीत या उत्क्रम परासरण। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके इसी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।